ज़ुकुर रहमान साहब मौजूद हैं। अब फॉर्मर एम्बेसडर है सर। बड़ा सीधा सा सवाल ये बनता है पाकिस्तान पे कि फिर ये बातचीत का अगर सुषमा स्वराज गई हैं, सरताज अजीज से बात कर रही है, नवाज शरीफ से बात कर रही है, हम सोचें क्या कि क्या निकलेगा? देखिए, एकदम ये सोचना कि फ़ौरन इस मसले का हल निकल आएगा, ये तो गलत है। हाँ, ये सोच तो हम फिर ये 40 साल से रहे, 40 कोई साल मसले से का हल चल नहीं रही है, निकला ना ये आज सोच तक। 40 साल से चल रही है। जी। लेकिन एक ब्रेक थ्रू ज़रूर हुआ है, ख़ासतौर पर इस हुकूमत में, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत में। लेकिन मैं पिछले इसीलिए अरसे कहता हूं, से जब इसको कहा जाता है सर कि ये ब्रेक थ्रू हुआ है, हकीकत ये है कि नवाज शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्वेरिंग इन में आए थे, तो ब्रेक थ्रू तो तभी हो गया था। नहीं, वो तो लेकिन उसके बाद से जो स्थितियां बदली हैं, 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी की स्वेरिंग इन होती है। 2014 साल के आंकड़े बताते हैं कि 583 बार जो है वो सीज फायर का, युद्ध विराम का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है। फिर ये आप बार बार ये किस तरह की बातचीत के फॉर्मूले मैं निकाल रहे आपको हैं? बताता हूँ। देखिए, जी। वो तो सार्क के लीडर्स थे, उसमें सब आए थे, तो उसमें ये नहीं था कि साहब आप एक लीडर को नहीं बुलाएंगे, बाकी लीडरों को बुलाएंगे, वो वाली बात नहीं थी। ये तो बायलैटरल रिलेशनशिप जो है, दोनों मुल्कों के बीच की जो बातचीत है, ये एक ब्रेक थ्रू है। और इसमें खासतौर पर मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है जी। कि ये जो अभी लेटेस्ट आतंकवादी जो हमले हुए हैं फ्रांस में, उसकी वजह से सब लोग जो हैं वो अलर्ट हो गए हैं कि भाई इन सब चीज़ों को हमें टैकल करना है। ये खाली हमें एक तरफ नहीं रहने देना कि साहब आपस के झगड़े जो हैं जी, बैठ के सुषमा कहीं ना स्वराज कहीं कोई बातचीत हमें करनी पड़ेगी। जी, सुषमा स्वराज क्या कह रही है ये भी हम आपको सुनाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि फिर भी कोई ना कोई रास्ता आपको लगता है, क्योंकि आपने अलग अलग फॉर्मूले निकाले बातचीत करने के, एनएसएस के बीच की बातचीत का फॉर्मूला निकाला, डीजीएमओस के बीच की बातचीत का फॉर्मूला निकाला। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप पर्दे के पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार पर्दे के पीछे करने की कोशिश कर रही है, फिर भी कोई भी माहौल में तब्दीली, माहौल में परिवर्तन नहीं नजर आता। देखिए, ज़रूर आएगा, इसमें कोई बात नहीं। आप एकदम नहीं सोचें कि साहब कोई ना कोई आ सकता है। देखिए, दो चीज़ें बहुत अहम है। हाँ। आप दो चीज़ों को कभी नहीं बदल सकते हैं। एक ज्योग्राफिकल अपने नेबर्स को, और दूसरे अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को। आपको उनसे डील करना ही है। जब आपको डील करना ही है, और ख़ास तौर पर वहाँ से आतंकवाद या वहाँ से जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको किसी न किसी तरह बातचीत के लिए रिजॉल्व करके कहीं बैठ के बातचीत। देखिए, हमारा तो शुरू से ये रहा है, ये यकीनन है कि हमने उन लोगों को टाइम दिया और ये कहा कि पहले आप आतंकवाद को बंद कीजिए, तब हम बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। देखिए, फिर इंडिया लोग कहते हैं कि क्या भारत झुक गया? नहीं नहीं, क्या झुकने की भारत बात झुक नहीं है। गया? ये बिल्कुल झुकने की बात नहीं है। देखिए, विजडम, व्हाट विजडम डिमांड्स, विजडम जो है, हिकमत जो है, जो समझ है, वो क्या कहती है? समझ ये कहती है कि आप लोग कह रहे हैं कि रूट साहब पहले आप इस तरह की बातें करते थे, आप एक प्रधानमंत्री होने से पहले जिस तरह की बातें करते थे, उसके बाद आप नवाज शरीफ को अपने यहाँ न्योता देते हैं अपने शपथ ग्रहण समारोह में, बीच की स्थिति ऐसी बनी रहती है, अगस्त तक बातचीत का कोई माहौल नहीं बदलता। अब क्या ऐसा बदल गया कि आप चले जा रहे हैं अफगानिस्तान में के बहाने में कोई कॉन्फ्रेंस के, लेकिन फैक्ट तो ये कि आप जा रहे हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर अब जा रहे हैं नहीं, वहां देखिए, पे। अफगानिस्तान के बहाने नहीं, अफगानिस्तान भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात नहीं, को वो आप हम ध्यान जानते में हैं, रखिए। भारत के लिए और इंपॉर्टेंट है, खासतौर अमेरिका पर, के लिए इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर अमेरिका सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, खास पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए बहुत ज्यादा है। और इस वक्त जो है, अमेरिका के वहां से निकलने के बाद जब तालिबान का रिसर्जेंस वहां हो रहा है, उस वक्त हम लोगों को बहुत परेशानी ये हो रही है कि साहब अगर वहां इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का बढ़ेगा खाली, और तालिबान जो है उनका उनके ऊपर उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो हमारा जो असर है वहाँ उस एरिया में, वो हमारा असर कम होने के चांसेस थे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बैठ के बात करें, खाली बायलैटरल बात नहीं है। हमने तो ये भी कहा है ना कि ट्रेड पे लेकिन भी क्या टाक करेंगे। इन बातचीत में सर, आप एक एम्बेसडर है, आपसे जी। बेहतर कौन बता सकता है, क्या इन बातचीत में कड़वाहट के साथ आतंकवाद का मसला डिस्कस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, बिल्कुल हो क्या आप सकता अपना है। रोल बताइए। मैं कभी नहीं भूलता हूं 26/11 की घटना को, सब लोग थे बिल्कुल, वहां कोई भी नहीं भूलेगा, भारत जी, कोई भारतीय नहीं भूलेगा। एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक रिपोर्टर के तौर पर, और मुझे उसके बाद का वो पीरियड याद है जब पाकिस्तान खाली अपने इन्वॉल्वमेंट को ही डिनाई करता था। देखिए, पाकिस्तान इस स्तर के डिनाइल मोड में जाता है। वो बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि सारी दुनिया जो है उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दे, इसलिए उनका वो एक स्ट्रेटेजी थी। लेकिन ये सबको मालूम है कि वो लोग पाकिस्तानी थे जिन्होंने यहाँ हमला किया। ये भी वो तो सबको बहुत पता है, बाद की पूरी स्थिति दुनिया आई, को पता लेकिन है। किस तरह के डिनाइल में सर चला जाता है ठीक है, पाकिस्तान, वो हाँ, तो वो बहुत बड़ा इशू इसलिए है। कि डायरेक्ट ब्लेम नहीं लेना चाह रहे थे वो, लेकिन सबको पता है कि वो लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन देखिए, बगैर बातचीत के अगर रूठ के बैठ जाए आप, और आप ये तो आप लड़ाई लड़िए,
और लड़ाई के लिए कोई भी राजी नहीं होगा, ना किसी के अंदर ठीक इतना है, बगैर इतना वो है। बातचीत के आप रूट के नहीं बैठ सकते। मैं सर आपको रोक रहा हूं यहां पर। हम आपके पास वापस आएंगे। सुषमा स्वराज ने क्या कहा, जरा जल्दी से वो सुनते हैं। इस कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज को हमने कहा है कि वो बैठ करके शेड्यूल भी इसका तय कर लें और मोडालिटीज भी। शेड्यूल यानी कब कब किस किस पिलर की मीटिंग होगी, और मोडालिटीज यानी कौन कौन सेक्रेटरी या किस लेवल पर ये डायलॉग होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि जो कॉम्पोजिट डायलॉग और बाद में रिज्यूम डायलॉग के नाम से चीज रुकी पड़ी थी, वो बैंकॉक में हमारे एनएसएस की मीटिंग के बाद, और वो एनएसएस की मीटिंग की टॉक्स, वहां की वार्ता सफल होने के बाद आज जो हम लोगों की मुलाकात हुई, उसमें हमने ये तय किया कि भारत और पाकिस्तान आपस में समग्र वार्ता करेंगे। हम एक बहुत छोटा सा एक जॉइंट स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं, उसमें कुछ डिटेल्स हैं जो आपको मिल जाएंगी। मैं चूंकि संसद में कहकर आई हूं कि कल वहां बयान दूंगी, तो इसलिए उस मर्यादा को रखते हुए इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। लेकिन ये खबर हम लोगों को जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से आपको देनी ही थी, तो मुझे लगा कि इतना मैं स्वयं बता दूं कि भारत और पाकिस्तान समग्र वार्ता के लिए तैयार हो गए। धन्यवाद। तो सुषमा स्वराज साफ तौर पर कह रही है कि भारत और पाकिस्तान समग्र वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। डिटेल्स जो है वो उन्होंने कहा कि संसद का सत्र चल रहा है, तो वो संसद में अपना बयान देकर बताएंगे। साथ में उन्होंने जो बड़ी बात कही है वो दोनों तरफ के, दोनों पक्षों के, भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों, फॉरेन सेक्रेटरीज को बैठकर उसके समय की रूपरेखा और तरीके की रूपरेखा, टाइम की और मोडालिटीज की, वो तय करनी है। तो ये स्थिति इस वक्त एक बिल्कुल साफ तौर पर आ रही है कि सुषमा स्वराज ये कह रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र वार्ता अब होगी। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ एक समग्र वार्ता के लिए अब तैयार है। सर, मेरा सीधा सवाल आपसे है, फिर वही जो मैं पूछ रहा था। अब आपने ऑफिशियली सुन लिया सुषमा स्वराज को, क्या बदला है? क्या बदला है कि हम आज तैयार हो गए हैं इस समग्र वार्ता के लिए, इस बातचीत के लिए पाकिस्तान के साथ? देखिए, बदला ये है कि पाकिस्तान तैयार हो गया है पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली टेररिज्म और टेररिज्म रिलेटेड। क्या ये हकीकत जितने है? भी क्या ये बिल्कुल सच्चाई हकीकत है, या सिर्फ ये अच्छी डिप्लोमेटिक नहीं, जबान मेरा रहेगी? ख्याल है बिल्कुल सही है, राजनयिक otherwise- भाषा में इसको आप लिख कर दे देंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान तैयार है? पाकिस्तान में आप जिससे बात करते हैं वो एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है और एक दूसरा एस्टैब्लिशमेंट है। दूसरा एस्टैब्लिशमेंट ज्यादा ताकतवर नजर आता है, तो खाली ये कह देना कि हम टेररिज्म पे बात करेंगे, मेरा इसमें ख्याल क्या है होगा? मेरा ख्याल है दूसरे इस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस में लिया है, तभी ये बात आगे बढ़ी है। वरना दूसरे इस्टेब्लिशमेंट को अगर वो कॉन्फिडेंस में नहीं लेते तो ये कदम भी नहीं बढ़ा सकते थे। चाहे ऑन द फ्रंट जो सामने है, चेहरा जो है वो सामने खाली पॉलिटिशियन का रहा हो, लेकिन उनकी आर्मी या उनके जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब इसमें सहमत हैं, और उन सब की आपस में एग्रीमेंट से ही ये सब बातें सामने आई हैं कि आप टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज और जो भी हमारे अपने सामने जो हमने रखे थे शुरू में, तो आप कह रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान बात में करना है। जो आईएसआई की भूमिका है, सेना की भूमिका है, वो इस तरह की बातचीत करने देगी? देखिए, सुषमा स्वराज ने संक्षिप्त में कहा लेकिन साफ बात कही कि फॉरेन सेक्रेटरी समय तय करेंगे, मॉडलिटीज तय करेंगे। आतंक के बैकग्राउंड को रखते हुए ही आपको बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो सिविलियंस ही करेंगे ना, सिविलियन से सिविलियन ही बात करेंगे। इसलिए फॉरेन सेक्रेटरी लेवल कौन कौन बैठेगा, कौन कौन उसमें होगा और किस किस टाइम होगा, शेड्यूल क्या होगा, स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, वो सब चीज़ें तय होंगी। लेकिन वो सिविलियन के ही बीच में हो रही हैं। ठीक है। वो उसमें जो है पाकिस्तान की तरफ से ये नहीं हो रहा कि साहब उसमें डिफेंस के या इंटेलिजेंस के या कोई लोग बैठेंगे। बिल्कुल उन्होंने साफ कहा है कि फॉरेन सेक्रेटरी। इसका मतलब जो डायलॉग है वो दोनों सिविलियंस के बीच में है। अब उन्होंने अगर कॉन्फिडेंस में लिया है अपने इंटेलिजेंस के लोगों को या आर्मी के लोगों को, वो उनका जिम्मेदारी है। हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, हम लोग सिविलियन से बात कर रहे हैं, और सिविलियन से बातचीत भी जो हमारा सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट था कि साहब हमें शुरुआत जो है
वो आतंकवाद से करनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म और टेररिज्म पे करनी चाहिए, ठीक है। जिसमें लश्कर तैयबा भी होगी, जिसमें हाँ, वही इन्वॉल्वमेंट भी होगा, वो ग्रुप्स का, वो ऑर्गेनाइजेशन का, वो उनके इन्वॉल्वमेंट का, वो उनके स्लीपर सेल का, वो उनके हिंदुस्तान में एक्टिविटीज का। हाँ, और उसमें बॉर्डर के उल्लंघन की भी बात होगी कि आप अगर सीमा का उल्लंघन होता है वहां से मतलब सभी के बारे में बात होगी। आपको लगता है बात होगी? यकीनन बात होगी, इसके आगे नहीं है। मैं ले रहा हूं यहाँ पर ब्रेक। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको लगता है कि ये सारे मसलों पर बातचीत होगी? यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। सुषमा स्वराज कह रही हैं कि फॉरेन सेक्रेटरीज तरीका समय वर्कआउट करेंगे। बड़ी खबर यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो समग्र वार्ता होगी आगे या नहीं होगी, उस पर जो क्वेश्चन मार्क लगा था, उस पर जो प्रश्न चिन्ह लगा था, वो इस वक्त सुषमा स्वराज ने अपने बयान से खत्म कर दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि यह बातचीत होगी। निकलेगा क्या, ये जवाब नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछा जाएगा। भारत का रुख जो है कभी तीखा हो जाता है, कभी नर्म हो जाता है, ये सवाल पूछा जाएगा। अब जब आपने इतना अहम फैसला नरेंद्र मोदी की सरकार का लिया, हम इस पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद कि कभी नरम कभी गरम क्या है नरेंद्र मोदी की सरकार का रवैया पाकिस्तान के प्रति। फिलहाल सुषमा स्वराज ने कह दिया है कि समग्र वार्ता दोनों मुल्कों के बीच जरूर होगी।